So, hey guys, welcome to my channel अपना classes. In this video we will learn about carbon and its compound. Okay, तो हमने पहला वाला चैप्टर कंप्लीट कर दिया. अभी हम पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. ओके, तो जिन जिन लोगों ने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो और बाकी लोग शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सब कुछ करो. ओके, अपने इस वीडियो को वायरल कर दोगे. तो बिना किसी देरी करके चलिए शुरू करते हैं. तो चलो शुरू करते हैं. ओके, तो ये मेरा ब्राउज़र किधर गया? आयुष ब्राउज़र. एक मिनट, पेस्ट. एक मिनट वेट करो. सबर का फल मीठा होता है ना, इसलिए. ये तो ज़्यादा ही लेट हो रहा है. रुको रुको. हाँ, आ गया. तो हमारा पहला चैप्टर है. अभी हम पढ़ेंगे क्या? पहला चैप्टर तो नहीं है, लेकिन ये हमारा फोर्थ चैप्टर है. कार्बन एंड इट्स, ये रेड वाला करते हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. ओके, तो इसका तो नाम से मालूम हो रहा है, कार्बन. ओके, और बाकी क्या है? कंपाउंड. तो पहले पढ़ेंगे, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कार्बन क्या होता है. ओके, तो किस किस लोगों को कार्बन क्या है मालूम है? तो पहला है कार्बन. ओके, सी ए आर बी ओ एन. तो कार्बन क्या है? बोलो सब, कमेंट में लिखो. कार्बन क्या है? कार्बन एक एलिमेंट है. ओके, तो किधर गया टेक्स्ट? लिखेंगे कार्बन. ओके, इसका डिटेल थोड़ा भी देखेंगे कार्बन के बारे में. ओके, तो पहले ये बताओ कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर बोलो. कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? इसको 20 कर देते हैं. नहीं, 20 तो ज़्यादा छोटा हो जाएगा. 28. ओके, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है क्या? बोलो. 6. समझ गए ना? एटॉमिक नंबर क्या होता है? इसका, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. ओके, और दूसरा, इसका एटॉमिक मास कितना है? एटॉमिक मास कितना है? 12 है. ओके, और जो, ओके हाँ, तो अभी समझ गए एटॉमिक नंबर इसका 6 है और एटॉमिक मास कितना है? 12 है. ओके, इतना तो समझ गए. तो आगे टेक्स्ट. इसका जो इलेक्ट्रॉन का, सी टी आर ओ एन, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में? इसका कॉन्फ़िगरेशन जरा लिखो. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िग लिख देता हूँ, आपको तो समझ गए होगे. तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना है? 2 और 4, क्योंकि इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है? 6. तो इसका जो के सेल होगा उसके पास 2, एल के पास होगा 4. ओके, तो इसका एक ड्राइंग बना देते हैं. तो शेफ, सपोज इसका ये सेल है, कार्बन एक ड्राइंग कर देते हैं. तो ये कार्बन है. ओके, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है इसका फर्स्ट सेल में. ओके, दूसरा वाला सेल, ये तो थोड़ा पूरा हो गया. यहाँ बना देते हैं ड्राइंग पैड में तो अच्छा होगा. तो एक बड़ा वाला. ओके, इसके अंदर एक छोटा वाला, उसके अंदर एक टेक्स्ट लिख देंगे
उसका क्या लिखेंगे, कार्बन। ओके, तो ये है कार्बन है, उसका फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, ये कितना लिखे हैं हम, दिखाई दे रहा है या नहीं, इसका जो ये 2 लिखा है ना, 2, तो इसका पहला इलेक्ट्रॉन, इसका जो पहले वाले सेल में होगा 2 इलेक्ट्रॉन, और उसका उसके बाद में जो सेल में होगा 4 इलेक्ट्रॉन। तो पहला 2 इलेक्ट्रॉन इधर रहेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, और बाकी के 4 किधर होगा, इधर 1 होगा, 1, ये 2, ये 3, और ये 4। ओके, तो अभी समझ गए कि कार्बन ना 1 2 3 4, उसका आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, इतना समझ गए। एक और थोड़ा बता देता हूँ कार्बन के बारे में। तो कार्बन हमेशा कौन सा वाला बॉन्ड करता है, कार्बन, तो कार्बन एक क्या है, कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में। ओके, तो सपोज अभी अगर आप मेटल को कंपेयर करोगे, मेटल के केस में, तो मेटल के केस में क्या होता है, तो इधर लिख देता हूँ मेटल। तो मेटल के केस में क्या होता है, मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन दे देता है ना। तो मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है। ओके, CLECTR, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। ओके, और नॉन मेटल क्या करता है, नॉन मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। ओके, तो अभी जरा सोचो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितना है, 4 है। ओके, तो आपको मालूम है कि कोई भी जो एलिमेंट्स होता है उसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए आउटर मोस्ट शेल में, बोलो, इतना तो मालूम होना चाहिए। तो इसका आउटर मोस्ट शेल में कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितना है, 4 है। तो ये क्या करेगा, इसको आउटर मोस्ट शेल में अगर कम्प्लीटली एम्प्टी हो जाए तो ये स्टेबल हो जाएगा। अगर यहाँ पर, तो कार्बन का कितना केस में क्या है, इधर 2 है, और आउटर मोस्ट शेल में कितना है, ये 1, ये 2 3, और ये 4। ओके, ये आपका के सेल, ये है एल सेल। ओके, तो अगर कार्बन के केस में क्या होगा, अगर कोई भी एलिमेंट को स्टेबल होना है तो क्या करेगा, वो कुछ इलेक्ट्रॉन दे देगा या कुछ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर देगा। तो सर इधर देखो, कार्बन के केस में क्या है, इसके पास आउटर मोस्ट शेल में कितना है, ये है 1, इसको ग्रीन कर देते हैं, इसका ये 1, ये 2, ये 3, और ये 4। तो ये क्या करेगा, कार्बन क्या करेगा, 4, अगर इसको इसने अगर 4 एक्सेप्ट कर लिया तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इसका आउटर मोस्ट शेल में कितना हो जाएगा, अगर ये 4 एक्सेप्ट किया, ACCEPT, अगर इसने 4 एक्सेप्ट किया, तो अगर कार्बन ने 4 एक्सेप्ट किया तो इसका आउटर मोस्ट शेल में कितना हो जाएगा, तो इसका तो ऑलरेडी 4 है, और अगर 4 ऐड हो गया तो इसके आउटर मोस्ट शेल में हो जाएगा 8। ओके, ये केस हो सकता है, अगर ये इधर लिख देता हूं, अगर ये 4 को एक्सेप्ट कर देगा, फोर CTRON, इसको इधर लिख देते हैं। ओके, अगर ये 4, इधर देखो, अभी इसका जो कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट कर लिया तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ओके, ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो स्टेबल हो जाएगा। अगर दूसरा वाला केस,
दूसरे वाले केस में क्या है, इधर 2 है और इधर कितना है, 4 है। अगर ये क्या करेगा, अगर कार्बन क्या करेगा, इसका 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा सपोज। अभी क्या था, एक्सेप्ट किया था, ओके एक्सेप्ट किया था ना अभी। सपोज ये अभी क्या करेगा, अभी ये सबको दे देगा, 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो अभी क्या होगा, इसका जो के सेल में तो मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो अभी ये के सेल का ऑक्टेट रूल कंप्लीट कर दिया, तो ये भी एक्स्टेबल स्टेट हो जाएगा। तो दूसरे वाले केस में क्या हुआ, इफ गेन 4, अगर उसने 4 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो क्या होगा, अगर 4 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इधर रहेगा, सपोज मैं उल्टा लिख दिया, एक्सेप्ट और गेन एक ही चीज है, ओके सॉरी। इसको कंट्रोल जेड कर देते हैं, कंट्रोल जेड। अरे मिट जा रे, इसको इरेजर किधर गया, ए हाँ हाँ ना 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 ना। ओके, अगर इसने क्या किया, अगर इसने इफ लूजेस इट्स 4 TRON, ओके अगर इसने इसका 4 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या होगा, अगर इसने इसका 4 इलेक्ट्रॉन दे दिया, सपोज कार्बन ने इसका आउटर मोस्ट सेल में कितना था, आउटर मोस्ट सेल में 4 था, 1 2 3 4, लेकिन अब क्या किया, इसने इसको दे दिया, सपोज इसने इसको दे दिया, ओके। अरे इरेजर मिट क्यों नहीं रहा, ओके मिट गया, ओके हाँ। तो अभी क्या हुआ, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितना है अभी, अभी इसका जो एल सेल है ना, के एल, अभी एल में कितना है 0, और लेकिन के का अभी कितना है 2 है, और के का रूल क्या है, के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो इसका ये ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो अभी क्या हुआ, लेकिन कार्बन ऐसा दोनों केस में नहीं कर सकता, 4 इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता और 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्यों, दोनों केस में बहुत डिफिकल्ट होगा, ओके। अगर आप क्या करोगे, सिंपली एक या एक दे सकते हो, 2 दे सकते हो, 3 दे सकते हो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, लेकिन आप 4 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते, ओके। सिंपली आप 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन, आप 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हो, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हो, लेकिन 4 नंबर वाला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ओके, क्योंकि इसको वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, ओके, जो ये नहीं कर सकता। कार्बन एट ए टाइम 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता और 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट भी नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि कार्बन के पास इतना टेंडेंसी नहीं है कि वो एट ए टाइम 4 इलेक्ट्रॉन दे सके या 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते। अगर एग्जाम में आएगा कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट और 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट क्यों नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि उसके पास उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं है कि वो उतना वो 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है या 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, ओके। तो समझ गए, ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का इंट्रोडक्शन हो गया। अभी आगे थोड़ा देख लेते हैं किधर गया, ओके। तो अभी थोड़ा देख लो कि कार्बन कहाँ का प्रेजेंस है, ओके, किधर किधर आप कार्बन को पाओगे, ढूंढोगे। तो ऑकरेंस ऑफ कार्बन, ओके। तो पहला है कार्बन इज फाउंड एट द एटमॉस्फेयर इनसाइड द, जो अर्थ क्रस्ट के ऊपर तो आपको मालूम है, आपको मिल जाएगा इजीली कार्बन, ओके। हमारा बॉडी के अंदर भी है कार्बन, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना बॉडी के अंदर जो होता है वो क्या है, वो भी कार्बन है, ओके। और दूसरा सेकंड पॉइंट, ये पहला हो गया। अभी दूसरा, जैसे आप तो ऊड तो मालूम है, ऊड, कोल, कोयला, ओके, चारकोल, कोक, कोक ये जो पीने वाला कोक नहीं है, कोको कोला वाला कोक नहीं है, ओके, समझ लो, ओके। तो दूसरा जो पेट्रोलियम होता है, और जो नेचुरल गैस मतलब जो सीएनजी जो गाड़ी में हम चलाते हैं गाड़ी, ओके, वो होता है।
और बहुत कुछ चीज में यूज होता है कार्बन। ओके, अभी थर्ड पॉइंट, कार्बन इज प्रेजेंट इन जो जो कार्बोनेट्स होता है ना, जो हम कोको कोला पीते हैं उसके अंदर भी कार्बन प्रेजेंट है। ओके, कार्बोनेट्स। ओके, ये हो गया दूसरा। अभी पढ़ेंगे, सॉरी ये तीसरा हो गया, अभी चौथा पॉइंट। ओके, कार्बन इज फाउंड फ्री स्टेट। ओके, ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जो आपका जो डायमंड है और ग्राफाइट है, ग्राफाइट मतलब जो पेंसिल आप यूज करते हो, जो ब्लैक कलर का होता है जो आप यूज करते हो, वो कहाँ से बना है? ये वो हमारा कौन से वाला एलिमेंट से बनाया गया है? वो हमारा, बोलो बोलो, कमेंट करो, वो हमारा क्या, कार्बन से बनाया गया है। ओके, समझ गए? डायमंड भी कहाँ से बना है? बोलो, डायमंड भी किधर, कहाँ से, एलिमेंट कौन सा वाला, बोलो। तो ये बनाया गया किससे? सिंपली कार्बन से। ओके, ये चैप्टर ही कार्बन के ऊपर है ना, तो इसका जो भी आंसर होगा वो कार्बन के रिलेटेड ही होगा। ओके, तो करेंस ऑफ कार्बन खत्म हो गया। अभी आगे देखते हैं क्या है। हाँ, अभी ये वाला देख लो जो अभी बोला था आपको, बॉन्डिंग इन कार्बन। ओके, तो ये कोवैलेंट बॉन्ड क्यों शो करेगा? बोलो, क्यों ये आयोनिक बॉन्ड क्यों नहीं शो करेगा? बोलो, अभी तो बताया था ना इसका। ये क्या करेगा? इसको एट ए टाइम 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता, ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे नहीं सकता। ओके, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन किसे एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता। ओके, इसलिए वो क्या करेगा? अगर कोई भी सब्सटेंस, सपोज कोई भी, इधर कंट्रोल जेड, इसको नया बना देते हैं। ओके, एक मिनट, फाइल न्यू, डोंट सेव। ओके, हाँ, सपोज एक नया सब्सटेंस। ओके, सपोज एक नया सब्सटेंस है, किधर गया, कौन सा वाला समझा रहा था, भूल गया, ये वाला नहीं, ये वाला, हाँ। अगर ये क्या करा, ये एक सपोज एक कार्बन है। ओके, सपोज ये कार्बन है, तो ये एट ए टाइम 4 इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता। क्यों? इसके पास उतना पावर ही नहीं है। और ये 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता। ओके, 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता कि 4 इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, क्योंकि इसके पास उतना पावर नहीं। लेकिन ये क्या कर सकता है, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक चीज कर सकता है, ये इनके साथ शेयर कर सकते हैं, बाकी एलिमेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। ओके, तो कोबाल्ट बॉन्ड क्या होता है? कोबाल्ट बॉन्ड होता है जो शेयर कर सकता है। ये आयोनिक बॉन्ड क्यों नहीं शो करता? आयोनिक बॉन्ड कौन शो करता है? ओके, बोलो, आयोनिक बॉन्ड कौन शो करता है? जो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं या कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो कार्बन इन दोनों के केस में कोई भी नहीं कर सकता। ये इलेक्ट्रॉन को इधर से एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ओके, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को ये दे भी नहीं सकता। ओके, एक्सेप्ट नहीं कर सकता और डोनेट नहीं कर सकता। अगर ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता और डोनेट नहीं कर सकता, तो ये कैसे बनेगा आयोनिक कंपाउंड? ओके, दैट्स द रीजन व्हाई इट फॉर्म क्या, कौन सा वाला, कोवैलेंट बॉन्ड। एग्जाम में आएगा तो आसान से लिख देना। ओके, तो इधर भी सब लिख दिया था। इट डज नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन बिकॉज इट डिफिकल्ट फॉर 6 प्रोटॉन। ये थोड़ा टेक्निकल टर्म हो गया। ओके, आप ये लिख, एग्जाम में अगर ये लिख दोगे तो आसान से मार्क मिल जाएगा। ओके, तो ये लिख दो, जरा देख लो। इट डज नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन बिकॉज इट डिफिकल्ट फॉर प्रोटॉन टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स। ये आप बोल सकते हो। दूसरे वाला, it does not lose 4 electron because it needs a large amount of energy to lose 4 electron. ओके, ये भी लिख सकते हो। ये दोनों ही लिखो, मैंने जो बताया था ना, ये दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन इसका जो टर्म है ना वो ही यूज करना। टीचर को थोड़ा इम्प्रेस ज़्यादा हो जाएगा आपको ये पढ़ के। ओके, तो ये क्या करता है, तो इस शेयर 4 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, क्यों? अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन अगर शेयर कर देगा तो इसके पास आउटर मोस्ट शेल में हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन और यह स्टेबल हो जाएगा। ओके, खत्म। हाँ, तो मैं ये थोड़ा फिर से समझा देता हूँ, अगर किस किस लोगों को
अगर ये समझ नहीं आएगा कि इसका 10 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इसका 6 प्रोटॉन क्या हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन इधर क्या हुआ, अभी देख लो। आपको एक ही डाउट नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ क्लियर कर देंगे, सब कुछ। ओके हाँ, तो कार्बन के तो अगर कोई भी एलिमेंट है, सपोज कार्बन है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है बोलो? इसका एटॉमिक नंबर है 6। ओके, एटॉमिक नंबर है 6। तो इसका एटॉमिक मास कितना है? इसका एटॉमिक मास है 12। ओके, तो आपको तो मालूम है कि जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन जितना प्रेजेंट होता है उतना प्रोटॉन ही प्रेजेंट होता है। अगर आप एक न्यूट्रल सपोज एक न्यूट्रल एलिमेंट को लोगे तो उसमें क्या होगा? प्रोटॉन जितना होगा इलेक्ट्रॉन भी उतना ही होगा। ओके, प्रोटॉन जितना, कंट्रोल Z, ओके, प्रोटॉन जितना इलेक्ट्रॉन भी उतना, सेम। तो हमारे जो इस वाले केस में, कार्बन के केस में क्या, कितना इलेक्ट्रॉन है इसके पास? इसका एक सर्कल बना देते हैं, सॉरी ब्लैक वाला को इरेज करते हैं, ब्लैक कलर सर्कल एक। ओके, तो इस वाले केस में इसका जो इधर एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 3 4 5 6। ओके, तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन अभी है बोलो? इसके पास अभी है 6 इलेक्ट्रॉन, समझ गए? तो अगर इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास प्रोटॉन भी कितना होगा? 6 प्रोटॉन। ओके, इलेक्ट्रॉन जितना होगा, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन, अभी बोला ना मैंने आपको, जितना इसके पास इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही सेम प्रोटॉन होगा। अगर ये क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा। सपोज अभी इलेक्ट्रॉन कितना है? इलेक्ट्रॉन अभी है 6, प्रोटॉन भी है 6। सपोज ये क्या करेगा, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए? इसका आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए? अगर ये सपोज ये दे देगा तो कितना इलेक्ट्रॉन दे देगा? 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा। उसको आउटर मोस्ट सेल में अगर एम्प्टी कर लेगा तो क्या होगा? ये जो के वाला सेल है वो ऑक्टेट रूट कंप्लीट कर लेगा। तो इधर एक इलेक्ट्रॉन, ये एक, ये 2। ओके, सपोज ये क्या किया, इसका आउटर मोस्ट सेल में कितना था? 6 इलेक्ट्रॉन। तो आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन जितना होगा प्रोटॉन भी उतना होगा। तो अभी इलेक्ट्रॉन कितना है? 6 है, प्रोटॉन भी 6 है। तो अभी कौन सा वाला केस करेंगे? अभी सपोज ये इलेक्ट्रॉन 4 दे दिया। ओके, सपोज इसने कार्बन से 4 इलेक्ट्रॉन दे दिया। क्यों? अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसका जो के सेल है ना, ये वाला जो फर्स्ट सेल है, वो उसके अंदर क्या 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। और आपको तो मालूम है के सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना प्रेजेंट हो सकता है? 2। तो ये ऑक्टेट रूल कंप्लीट कर दिया। ओके, अगर ये ऑक्टेट रूल कंप्लीट कर दिया तो ये स्टेबल हो जाएगा। सपोज इस ओके, ये जो स्टेबल हो गया, इसने क्या किया? 4 इलेक्ट्रॉन दे दिया। अगर 4 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके अभी कितने इलेक्ट्रॉन बचा है बोलो? 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, और प्रोटॉन कितना है बचा? अरे साला ये क्या हो गया? ओके, तो अभी इलेक्ट्रॉन 2 बचा और प्रोटॉन बचा 6। तो ये इसको तो बैलेंस ही नहीं कर सकता। सपोज इसके पास अभी है 6 इलेक्ट्रॉन। ओके, सपोज आपने बोला नहीं मैं क्या करूंगा, 4 इलेक्ट्रॉन इसको दे दूंगा। सपोज 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो मैं पहले क्या बोल रहा था? इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन। तो पहला कितना था? 6 था, प्रोटॉन भी 6 था। अभी क्या हुआ? 4 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया इसमें। ओके, 4 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो अभी कितना हुआ? इलेक्ट्रॉन हुआ 10, प्रोटॉन हुआ कितना? 6। तभी ये क्या हुआ? अनस्टेबल हो गया और ये 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट या डोनेट नहीं कर सकता। समझ गए? तो ये हुआ हमारा पार्ट 1 खत्म। सो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ये दिखा देता हूँ, ये तो नहीं हुआ। ओके हाँ, अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।
आगे और भी वीडियो डालता जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।